हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी। तो अब वापस अपने काम पर लग जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों को पता है कि कोई फंक्शन है मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स। मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए। पहली बात तो ध्यान रखिए कि जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है हमें डोमेन में चेक करनी होती है, ठीक है, सिर्फ डोमेन में, ठीक है। और कंडीशन होती है इसकी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो यहां पे LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंडेड लिमिट। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए का मतलब क्या है मेरे पास में? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसकी बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। ये है मेरे पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ये क्या है मेरे पास में? राइट हैंडेड लिमिट। तो ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि LHL RHL क्या होता है। सिर्फ रिवीजन चल रहा है, रैपिड रिवीजन, तो उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें डायरेक्टली ये ना यूज होके क्या यूज करना पड़ जाता है? एफ ए माइनस में एच को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ए माइनस है तो ए माइनस एच पुट करना है। तो लिमिट किसको टेंस करेगी? यानी लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास में जो वेरिएबल है वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे x जहां पे है वहां पे a माइनस एच पुट कर दिया, तो यहाँ पे x बचा ही नहीं। तो इसका मतलब जो वेरिएबल आ रहा है मेरे पास में वो h है। तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0। आप लोगों को पता है कि h एक पॉजिटिव नंबर है और वो किसको टेंस कर रहा है? 0 को टेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो 0 की टेंडिंग है हमारे पास में, तो ये हमेशा 0 को ही टेंस करेगा। इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। तो अगर ये मेरे पास में तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो हमारे पास में एट x इक्वल टू a ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है मेरे पास में LHL, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, और ये भी मेरे पास में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारे पास में तब भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में LHL RHL पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसके बाद में ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास में। Find the value of k is less than 0 for which the function f defined as fx equal to 1 minus cos kx over में x sin x when x is not equal to 0 and 1 by 2 x is equal to 0 is continuous at x equal to 0। Very most important question। तो इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारे पास में, इस टाइप के हमारे पास में इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का आना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो आप लोग यहां पर देखें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने अभी देखा था कि भाई ये मेरे पास में LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ए। अगर मैं एट x इक्वल टू a की बात करता हूं, एट x इक्वल टू a की बात करता हूं, अच्छा ये LHL और RHL का जो मतलब मैंने अभी बताया था, क्या मैं इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ध्यान रखना कि मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है और यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो आप लोगों का हो जाएगा। तो क्योंकि इसने मुझे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, मुझसे चेक नहीं करा रहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ध्यान रखना जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है उसको, वो सस्पिशियस पॉइंट होता है, उस पर आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है स्पेशली, ठीक है ना। और यहां पे मेरे पास में क्या है कि आप लोगों को एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस खुद दे रखा है उसने। अगर वो कह रहा है कि अगर x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन क्या होना चाहिए मेरे पास में?
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू fa, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू हमारे पास में fa होना चाहिए, ठीक है ना। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू 0 नॉट एग्जैक्ट 0, ठीक है ना। तो जब टेंड्स करेगा तो हमारे पास में फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यानी जो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है LHL और RHL की इसी में आ रही है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट कहां पे 0 नहीं है, यहां पे 0 नहीं है, ठीक है ना। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू मतलब लेफ्ट से 0 की तरफ टेंड्स कर सकती है या हमारे पास में राइट से 0 की तरफ टेंड्स कर सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू लेंगे fx की हम लोग, यहां पे लिमिट लेनी होगी मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos kx ओवर में x sin x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना fa है, यहां पे a की जगह पे कितना लेंगे हम लोग, fa था तो a की जगह पे कितना आ रहा है मेरे पास में, यहां पे 0, तो f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो लिमिट लेनी है मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos kx, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 sin स्क्वायर kx/2 ओवर में x sin x। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1/2, क्या मैं इस 2 को इधर बाहर शिफ्ट कर देता हूं तो 2 इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर kx ओवर में एक्स स्क्वायर इंटू में मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा x अपॉन में sin x, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में 1/2। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इसकी लिमिट कितनी मेरे पास में, जब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे पास में, इसकी लिमिट अलग से मुझे लेनी होगी, तो कैसे करना है वो यहां पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin kx/2 ओवर में x ऑफ होल स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको लिखने में, और इसकी लिमिट कितनी होगी मेरे पास में 1 हो गई, तो ये मेरे पास में कितना आ गया 1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 1/2। अच्छा, यहां पे मुझे लिमिट लगाने के लिए साइन का एंगल कितना है kx/2 और यहां पे नीचे कितना है मेरे पास में x, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे k/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा k/2 इंटू में k/2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 1 बन जाएगा, तो 2 इंटू में 1 इंटू में k/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और ये मेरे पास में 2 इंटू में k²/4 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 टाइम्स, और ये मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1, ठीक है। तो ये दो आंसर आ रहे हैं। तो बच्चे गलती और क्या कर देते हैं कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, यहां पे क्या दे रखा मेरे पास में k की वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव लेना है मुझे, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू जो 1 आ रहा है उसको रिजेक्ट करना होगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में -1, तो यहां पे लिख देंगे सिंस k इज लेस देन 0, k इज लेस देन 0। तो आई थिंक आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। एक चीज ध्यान रखें कि लिमिट का ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसको लिमिट कैलकुलेट करना नहीं आता है, लिमिट नहीं आता है, वो क्वांटिटी के क्वेश्चंस या डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर -5x ओवर में x when x is not equal to 0 and k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then find k, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम ही काम करना है आप लोगों को। कैसे, वही चीज कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, फिर से वही चीज कि x इज नॉट इक्वल टू 0 देखा, यानी ब्रेक करके नहीं दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 ये, x इज लेस देन 0 ये। ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को 0 से लेस 0 पे की 0 की बात कर रहा है हमारे पास में, 0 पे इसको ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है, तो 0 से लेस 0 से ग्रेटर के लिए आप देखेंगे कि अगर ब्रेक करके दे रखा है तो LHL RHL अलग अलग लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास में x इज नॉट इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली जो केस मैंने यहां पे लिया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन होगा नहीं, बट लंबा चला जाएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहां पे इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब लिख देते हैं इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन क्या होना चाहिए हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू फिर से वही 0 यानी fa कितना है मेरे पास में यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो जब मेरे पास में x टेंड्स टू 0 है तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, ये वाली, क्योंकि x 0 के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो कितना लिख दूं मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर माइनस का 5x ओवर में x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, ये k दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है मेरे पास में, वो k दे रखी है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या कर सकता हूं मैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पावर को पॉजिटिव कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन में e टू दी पावर 5x ओवर में x इज इक्वल टू k। तो यहां पे लिमिट नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि अगर मैं लिमिट लूंगा तो हमारे पास में 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो रही थी, यहां पे 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो रही थी, e टू दी पावर 0 माइनस e टू दी पावर 0 तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0, तो मैं लिमिट नहीं ले सकता था यहां पे, तो मुझे इसको फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास में, देखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 3x इंटू में 5x कितना हो गया मेरे पास में, e टू दी पावर 8x माइनस 1 ओवर में x इंटू में 1 अपॉन में e टू दी पावर 5x इज इक्वल टू k। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैंने साथ के साथ इसको इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि ये पहले भी डिनोमिनेटर में ही था, अभी भी ये डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट डायरेक्टली ले सकता हूं मैं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अभी 0/0 की फॉर्म है। बट आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। आप लोगों को बताया गया कि e की पावर जितना दे रखा है उतने से डिवाइड होना चाहिए, और वही टेंड्स 0 को कर जाए, माइनस 1 ये फिक्स है, तो वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, 1 होती है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको ब्रेक किया, यहां पे मैंने 1 बनाने की कोशिश करी, तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास है, ये जरा देखो e की पावर कितना है, 8x है, क्या कमी है यहां पे हमारे पास में, 8 की कमी है, तो इंटू में 8 कर देते हैं भाई, इंटू में 8 कर देते हैं, ठीक है ना। और मैं इसको x टेंड्स टू 0 लिखूं या ये किसको टेंड्स करना चाहिए, 0 को, तो मैं x टेंड्स टू 0 लिखूं या 8x टेंड्स टू 0 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब लिमिट एप्लीकेबल है। तो इसकी लिमिट ओवरऑल जब मैं लूंगा यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1 इंटू में 1 अपॉन में e टू दी पावर 0 इंटू में 8 इज इक्वल टू k। सो e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 8। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ fx इक्वल टू k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x इफ x is not equal to pi by 2 and 3 x is equal to pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2 find k। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों की एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे, मतलब h कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टाइप मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होगा, इफ fx is continuous at x is equal to pi by 2 at x equal to pi by 2, then क्या होना चाहिए मेरे पास में, लिमिट x tends to pi by 2 fx is equal to f pi by 2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x जब pi by 2 को टेंड्स कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, जहां पे हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो कितना लिखूं मैं इसको, k cos x ओवर में पाई माइनस का 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे fx की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 3, ठीक है ना। तो बस सिंप्लीफाई करना है, लेकिन लिमिट डिफरेंट तरीके से लेनी है आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं यहां पे पाई बाई 2 पुट करता हूं तो क्या cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 एंड दिस विल बी पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई विल बी 0। तो ये क्या क्रिएट होके मिल रहा है मुझे, 0/0 की फॉर्म क्रिएट होके मिल रही है, ठीक है ना। तो मैं इसकी लिमिट नहीं ले सकता, तो फ्री करना पड़ेगा मुझे इसको, तो पुट कर देते हैं यहां पे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस में h, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग पाई बाई 2
प्लस एच पुट करें या पाई बाई टू माइनस एच पुट करें, क्योंकि x किसको टेंड्स कर रहा है मेरे पास में, पाई बाई टू को टेंड्स कर रहा है, तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड दोनों से ही ठीक रहेगा। तो पाई बाई टू प्लस एच मतलब मैंने यहां पे पुट कर दिया है। आप पेपर में पाई बाई टू माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, लेकिन h जो टेंड्स करेगा हमारे पास में वो जीरो को ही टेंड्स करेगा, देन h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, हमेशा मतलब h जीरो को ही टेंड्स करेगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, k बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास है, cos पाई बाई टू प्लस का h ओवर में पाई माइनस का 2 इंटू में पाई बाई टू प्लस का h, ठीक है, इज इक्वल टू 3। बच्चे ध्यान रखें कि गलती क्या करते हैं, यहां पे 2 जो 2x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाई टू प्लस एच। तो ये ध्यान रखना कि आप लोग x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ना कि 2x की जगह पे, ठीक है। तो ये गलती पेपर में मत करना। तो k इंटू में आगे कितना हो जाएगा मेरे पास, k इंटू में पाई बाई टू प्लस एच, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो कितना लिखूं मैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस का साइन h ओवर में यहां पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस का 2h इज इक्वल टू 3, ठीक है, पाई से पाई चला गया और ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस का साइन h ओवर में माइनस का 2h इज इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को भी बाहर निकाल दो इसको, तो k बाई टू इंटू में लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, कितना आगे मेरे पास है, साइन h ओवर में h इज इक्वल टू 3, दिस विल बी 1, ठीक है। तो लिमिट यूज कर लेते हैं, आप लोगों को पता है कि साइन थीटा अपॉन में थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो विल बी 1, तो k बाई टू इज इक्वल टू इंटू में 1 इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 6, दिस इज योर आंसर। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी में क्वांटिटी कैसे यूज करते हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, कोई फंक्शन है हमारे पास में fx, और fx जो दे रखा है मेरे पास में, x की वैल्यू 0 to 1 एंड 1 to 2, दो ब्रांच दे रखी हैं इसकी, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, तो मेरे पास में इसका डोमेन दे रखा है इन 0 to 2 में, ये डिफरेंशिएबल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यहां से, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है और बच्चे इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से करते हैं तो यहां पे हमारे पास में एक ही इक्वेशन बन पाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास में डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, बट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हर डिफरेंशियल फंक्शन आपके पास में कॉन्टिन्यूअस होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में आप जाके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसी इंटरवल में 0 से 2 में ये मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस भी है, ये इसमें मिसिंग है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को खुद को सोचना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी दे रखा है, डिफरेंशिएबल उसने कहा है, बट हिडन क्या है इसमें, हिडन है इसमें कि कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को पता है कि सेम कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की होती है, तो आप लोगों को पता ही है कि LHD इज इक्वल टू हमारे पास में RHD, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, तो सस्पिशियस पॉइंट क्या है मेरे पास में, 1, ठीक है, 1 पे इसको ब्रेक मिल रहा है, तो 1 इज द सस्पिशियस पॉइंट, ठीक है ना। तो डाउटफुल हमारे पास में 1 है, तो 1 पे चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 1 पे इसमें डिफरेंशिएबल, 0 से 2 में डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो 1 पे भी हमारे पास में ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे लिखते हैं सिंस fx is differentiable, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको, fx is differentiable at x equal to 1, क्यों, क्योंकि 1 जो है मेरे पास 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में हमारे पास ये डिफरेंशिएबल खुद ही उसने दे रखा है, तो क्या होना चाहिए मेरे पास में, at x is equal to 1, तो LHD निकालते हैं यहां पे, इज इक्वल टू RHD होना चाहिए मेरे पास में।
LSD इज इक्वल टू RSD। तो यहां पे क्या करते हैं, LSD का मतलब है कि जिस पॉइंट पर वो बात कर रहा है उससे लेस जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन उसका कितना आता है, और उसमें x यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब x इज लेस देन 1 पर x इज लेस देन 1 मुझे क्या देगा, LSD देगा, और ग्रेटर देन 1 मेरे पास में RSD देगा। तो लेस देन 1 के लिए मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, मेरे पास में ax का डेरिवेटिव a और b का 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास a, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 RSD। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मेरे पास है, 2x स्क्वायर माइनस में x, कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 4x माइनस का 1। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट a का a ही रहेगा, और यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 इंटू में 1 माइनस का 1, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट हो चुकी है। अब देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन ही सोचता तो ये मेरे पास में b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है मेरे पास में, मुझे तो b की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने अभी, कि ये मेरे पास में फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देन क्या होना चाहिए मेरे पास में, LHL RHL और फंक्शंस वैल्यू तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो यहां पे मैं x टेंड्स टू 1 नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे मुझे ब्रेक करके दे रखा, 1 से लेस LHL मिलेगा, 1 से ग्रेटर मुझे RHL मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं डायरेक्टली जो पहले लगा रहा था वो नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे सिंगल वैल्यू की बात कर रहा था, यहां पे डबल वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे ब्रेक करके दे रखा है मेरे पास में। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f1 माइनस, क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू कितना मेरे पास में ये f1, ठीक है। तो 1 माइनस में, तो यहां पे लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b, कितना ax प्लस में b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास में बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 से ग्रेटर, कितना मेरे पास में 2x स्क्वायर माइनस में x इज इक्वल टू f1, यही आएगा मेरे पास में, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी a प्लस में b। अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं तो कितना आएगा मेरे पास में, इसकी डायरेक्टली लिमिट ले सकता हूं, तो a प्लस b इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा, लिमिट ले लेते हैं, तो यहां पे x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस में 1, कितना आया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस में b। तो ये दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b इज इक्वल टू कितना मेरे पास में 1। a की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट हो चुकी है मेरे पास में, a इज इक्वल टू 3, तो पुट a इज इक्वल टू 3, देन यहां पे 3 प्लस में b इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का b, सो b इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये आप लोगों की दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, find the set of point where the function fx is equal to mod 2x minus 1 is differentiable। ये हमारे पास जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है is differentiable, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में if fx is equal to this then find f dash minus 1, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, तो कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सिंस fx is equal to कितना हमारे पास में mod 2x माइनस का 1, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। कहां ब्रेक होगा, ये मुझे मॉड 2x माइनस 1 को मॉड हटाना है, तो कैसे काम करेगा, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 पर टर्न लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, जब x की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और दूसरी वैल्यू आएगी x लेस देन 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो वैल्यू कैसी होगी मेरे पास में पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नेगेटिव, माइनस का 2x माइनस का 1। तो अब क्या करना है मुझे, सेट ऑफ
पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे हमारे पास में डिफरेंशिएबल है। तो इन दोनों, ये जो पॉइंट है मेरे पास में 1/2, ये सस्पिशियस पॉइंट है। तो अगर इस पे हमारे पास में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो ये ऑल पॉइंट्स के लिए हमारे पास में डिफरेंशिएबल हो गया। तो चेक करते हैं इसको। तो यहां पे LSD निकाल लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो LSD क्या होगा मेरे पास में, LSD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू 1/2 और 1/2 से लेस की बात कर रहा है यहाँ पे। 1/2 माइनस कह सकते हैं इसको, 1/2 माइनस, या मैं सीधा लिख देता हूं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है मेरे पास 1/2 से लेस में, माइनस का 2, ठीक है ना। 2x + 1 का 2 हो गया और माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का 2 आ गया। तो लिमिट लेंगे तो इसकी माइनस का 2 का माइनस का 2 ही रहेगा। RSD ले लेते हैं यहाँ पे। RSD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 2 आएगी। तो कितना आ गया मेरे पास में, ये 2 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD at x equal to 1/2, so function is not differentiable at x equal to 1/2। तो फाइनल कमेंट क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक्सक्लूडिंग 1/2, ठीक है। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे, वो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास में, r माइनस का 1/2, r माइनस 1/2। तो ये मेरे पास में जो है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी होंगे कि 1/2 को छोड़ के बाकी का सारे उस पर हमारे पास में ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि if f(x) = x into में mod x find f dash -1। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। -1 पुट नहीं करना, वो कह रहा है कि पहले f डैश, डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोगों को निकालना है, उसके बाद में x पे -1 पुट करना है। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ दिखाई दे रही है मुझे कि fx कितना दे रखा है मेरे पास में, x into में mod x। जब तक ये mod नहीं हटेगा तब तक मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मॉड कैसे हटाएंगे, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि मॉड x के दो पार्ट होते हैं, x माइनस x, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब मेरे पास में x इज लेस देन 0। तो आप देखें डिफरेंशिएशन कहां चाहिए आप लोगों को, -1। -1 कौन सी ब्रांच में पड़ेगा, -1 इस वाली ब्रांच में पड़ेगा। तो यहां पे जो मॉड x लूंगा मैं कितना लूंगा, -x लूंगा। तो x इंटू में कितना आ गया, -x इज इक्वल टू माइनस का x²। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें तो कितना आ जाएगा मेरे पास है, f डैश x इक्वल टू माइनस का 2x, सो f डैश माइनस का 1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, इट विल बी प्लस का 2। तो क्वेश्चन आसान था बट बड़ा कंसेप्चुअल था कि जिन बच्चों को मॉड के बारे में कुछ नहीं पता वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे बच्चों को याद होंगे, तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सपोज करो दे रखा है मेरे पास में, क्वेश्चन आता है इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x देन फाइंड dy/dx, देन फाइंड dy/dx। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, सिंस y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, तो dy/dx डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e टू दी पावर x, तो ये एज इट इज e टू दी पावर x। तो आप लोगों को चेन रूल कभी नहीं भूलना है। तो चेन रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट एंड किस पे करना है आप लोगों को, एक्सपोनेंशियल में पावर पे लास्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल पे लास्ट करते हैं, अलजेब्राइक में हम लोग बेस पे लास्ट करते हैं और लॉगरिथम में उसके आर्गुमेंट पे लास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो अब किसका डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव e टू दी पावर x का, तो इनटू में d/dx e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना, ये जो का त्यों e टू दी पावर x इनटू में e टू दी पावर x। अभी भी चेन रूल को सोचना है आप लोगों को कि अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ और होता तो मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 है, तो यही आप लोगों का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ y इज इक्वल टू कितना मेरे पास में log 2x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, देन फाइंड dy/dx, देन फाइंड dy/dx। तो dy/dx ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में सॉल्यूशन,
मैं सीधा बताना शुरू कर रहा हूं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक लॉग को बंद कर दो। आप लोगों को पता है कि डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाई एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए ई। ठीक है ना। याद करने का आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि लॉग जिसका लिया हुआ है उसको, यानी लॉग को हटा दो, जिसका लॉग लिया गया है 1 अपॉन में कर दीजिए, और जो आपने 1 अपॉन में किया है उसकी जगह पे ई रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स लॉग ए ई। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन में लॉग 2x इंटू में, यहां पे इसकी जगह पे ई रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, log 2e इंटू, चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d ओवर dx log 2x। ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, फिर से वही, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, log 2e ओवर में log 2x इंटू में इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सेम यही लगाना है, 1 बाई एक्स इंटू में log 2e। ठीक है ना। अब log हटाएंगे तो इसका डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, तो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज कितना आ गया मेरे पास, log 2e ऑफ होल स्क्वायर ओवर में log 2e इंटू log 2e कितना हो गया मेरे पास, log 2e ऑफ होल स्क्वायर ओवर में x इंटू में log 2x। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू log 10x प्लस log x10 प्लस log xx प्लस log 1010। ठीक है ना, log 1010। तो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग इसको। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, log 10x। तो सेम यही फॉर्मूला log ax वाला, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू में log 10e प्लस का। अब देखो इसमें दिक्कत आएगी हमें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं। तुम लोगों को log की प्रॉपर्टी पता है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने पर log के बेस और एक्सपोनेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको, कि ये बेस, मुझे ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंशिएशन आए तो log का जो बेस है वो किसी भी तरीके से जो वेरिएबल दे रखा है उसको खत्म करना होगा, हटाना होगा उसको। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन में log 10x। मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसको मैंने उल्टा करना था, इसका बेस मुझे 10 करना था। ठीक है ना। तो मैं नीचे लेके चला गया, तो मेरे पास में ये आ गया log xx। तो प्लस का d ओवर dx, आप लोगों को पता है कि log का बेस और एक्सपोनेंट सेम होने पर उसकी वैल्यू मेरे पास में 1 होती है। तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, d ओवर dx दिस विल बी 1। अगर नहीं भी इसको करते हैं तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा मेरे पास में, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो कितना बना हमारे पास में, 1 बाई एक्स log 10e प्लस का। अब इसको करने के लिए आप लोगों को पावर को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखें कि d ओवर dx 1 अपॉन में x टू दी पावर m का डेरिवेटिव डायरेक्टली समझ जाएं कि क्या करना है, कि माइनस में पावर ऊपर लगा दें, ओवर में एक इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा m प्लस में 1 इनटू में अब किसका, इसका x का डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो अब यहां पे जरा देखें कि ये क्या है, इसकी जगह पे हम x मान लेते हैं, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ठीक है ना। अगर मैं इसको लिख देता हूं 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को पता चल गया इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो यहां पे कितना माइनस लगा दिया, -1 अपॉन में log 10x ऑफ होल स्क्वायर इनटू में अब किसका डेरिवेटिव, मैंने बताया था x का डेरिवेटिव। तो ये कितना है मेरे पास में 10x का डेरिवेटिव log 10x का भी मैंने बताया था 1 बाई एक्स इंटू में log ऑफ 10e, और ये कितना 0 प्लस 0, दिस इज आंसर। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2020 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2015 में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टाइम टू टाइम मतलब ये आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस।
तो कैसे करेंगे इसको, देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे उल्टा सोचना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। कहां से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई से मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करें इसको तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर इनटू, अब किसका डेरिवेटिव, चेन रूल एक्स स्क्वायर का, तो कितना आ गया मेरे पास में 2x आ गया, ठीक है। तो 2x इनटू में एफ डैश एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो जरा देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इनटू में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट, एक्स की जगह पे क्या पुट करना होगा मुझे, एफ डैश की जगह पे एफ डैश, एक्स की जगह पे क्या पुट करना होगा मुझे, एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो e टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इनटू में e टू दी पावर मॉड x, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। यही आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। If fx is equal to this, gx is equal to this and hx is equal to this, then find f dash, h dash and g dash x, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या करना है कि सबसे पहला काम मुझे करना है, एफ डैश भी निकालना है मुझे, एच डैश भी निकालना है और जी डैश भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में चेन रूल लगाएंगे तो कितना आ गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास में x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना आ गया मेरे पास में, एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। अगला क्या करें हम लोग, मुझे g डैश x चाहिए, तो g डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2x इनटू में x प्लस में 1 ओवर में x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू, देखो ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया तो ये एज इट इज, तो यहाँ पे मेरे पास में x प्लस 1 एज इट इज, माइनस आया बीच में तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ओवर में x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 ओवर में x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, g डैश x आ गया। एच डैश एक्स निकाल लेते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि एच डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, एच डैश एक्स इक्वल टू मेरे पास में 2 आ जाएगा, एच डैश एक्स मेरे पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो यहां पे कितना भाई, एफ डैश एच डैश और जी डैश एक्स, ठीक है ना, जी डैश एक्स। तो लास्ट वाले घबराना नहीं है आप लोगों को, लास्ट वाले से शुरू कर दो। जी डैश एक्स कितना रखा है हमारे पास में, जी डैश एक्स तुम्हारे पास में ये रहा, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एच डैश और जी डैश एक्स ही है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, h डैश, तो h डैश कहां पे मेरे पास में ये रहा, तो h डैश x इक्वल टू 2, तो h डैश ये चाहिए मुझे, तो जहां पे x आ रहा है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, तो इसका मतलब जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे तो x है ही नहीं मेरे पास में, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 का 2 ही रहेगा, कितना आ गया मेरे पास f डैश 2। अब मुझे f डैश 2 चाहिए तो f डैश x जवाब देगा इसका, तो f डैश x कितना मेरे पास में x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो x की जगह पे कितना पुट कर दूं मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं, तो 2 अपॉन में कितना मेरे पास में 2 स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में ये रूट 5 आ जाएगा मेरे पास में, रूट 5, दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास में ये, तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस x इज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड dy बाय dx। सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। fx इक्वल टू दिस, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो है मेरा किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें, कोई बच्चा ध्यान रखे कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, टाइम ही कंज्यूम होता रहेगा, ठीक है ना। तो
सब्स्टिट्यूशन करना होगा हमें, सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि क्या वैल्यू पुट करें। तो आप लोगों को पता है कि पुट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे रूट 1 प्लस में cos 2 थीटा प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर में रूट ऑफ 1 प्लस में cos 2 थीटा माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, रूट 2 cos थीटा प्लस का रूट 2 sin थीटा ओवर में रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। तो यहाँ पर tan इनवर्स दे रखा है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोगों से सारा डिस्कस कर चुका हूं मैं इनवर्स ट्रिगो में, ठीक है। तो रूट 2 cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स 1 प्लस में tan थीटा ओवर में 1 माइनस में tan थीटा। ये भी फॉर्मूला दे रखा है मेरे पास में, क्या, tan इनवर्स इट विल बी tan पाई बाई 4 प्लस का थीटा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, पाई बाई 4 प्लस का थीटा की वापस वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस का 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू था, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस का 1/2 इनटू में cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास में, -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इनटू में अब किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का, कितना आ गया मेरे पास है, 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर, माइनस का x ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस में x टू द पावर 4, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, fx इक्वल टू दिस, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो f डैश x निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको x मान लेते हैं, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो 1 अपॉन में 2 रूट tan रूट x, ठीक है, इनटू में अब रूट के अंदर का डेरिवेटिव चेन रूल लगा रहा हूं, तो tan का डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास में, sec स्क्वायर रूट x, इनटू में अब इसका एंगल कितना है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो कितना बना मेरे पास में, sec स्क्वायर रूट x ओवर में 2 2 जा 4 इनटू में रूट x इनटू में रूट ऑफ tan रूट x, ठीक है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f डैश पाई स्क्वायर बाई 16, तो यहाँ पे x पे क्या पुट करना होगा मुझे, पाई स्क्वायर बाई 16 पुट करना होगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये sec स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाई 16 का रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, पाई बाई 4 ओवर में 4 इनटू में पाई बाई 4 इनटू में रूट ऑफ tan पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू sec पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, रूट 2, तो रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर ओवर में यहाँ पे 4 से 4 चला गया, तो पाई इनटू में tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 का रूट 1, तो कितना आया मेरे पास में दिस, तो आंसर विल बी 2 अपॉन में पाई, ठीक है ना। तो मैंने डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन पर। तो इम्प्लीसिट फंक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है कि fx y इज इक्वल टू 0, कंबाइंड रिलेशन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x और y मिक्स करके आएगा। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे थे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही काम करना है जैसे करते हुए आए हैं, x और y दोनों को दोनों वेरिएबल ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। और जितने भी dy बाई dx हैं वो एक तरफ, बाकी का सारा एक तरफ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता रहता है, ठीक है। 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है x इनटू में दिस प्लस y इनटू में दिस इज इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन मेरे पास में कैसा दे रखा है, ये फंक्शन कैसा दे रखा है, इम्प्लिसिट दे रखा है।
लेकिन ध्यान रखना कि जब प्रूव करवा रहा है हमसे तो dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 और फुल स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब हम इम्प्लीसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे जो आंसर आता है dx जो निकल के आएगा वहां पे हमारे पास में x और y की टर्म में रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन इन केस आप लोगों से प्रूव करवा ले कि फंक्शन इंप्लिसिट दे रखा है, आप लोग पहचान चुके हैं और आंसर जो दे रखा है सिर्फ और सिर्फ x में दे रखा है। इसका मतलब पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे सॉल्यूशन। इसमें से एक पार्ट को इधर शिफ्ट कर दो तो x इंटू में रूट 1 प्लस में y इज इक्वल टू माइनस का y रूट 1 प्लस में x, ठीक है ना। एसबीएस कर दो तो एसबीएस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूं इसको, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। सारा का सारा इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की पेयरिंग कर लेता हूं ताकि मैं फैक्टर कर सकूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पेयरिंग हो गई मेरे पास में, मैं इसमें से कॉमन निकाल देता हूं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई और यहां पे कितना बनेगा प्लस का एक्स वाई कॉमन, तो ये मेरे पास में एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई से मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास में एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई दे रखा है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए तो x माइनस वाई कॉमन निकाल दो, x माइनस वाई इंटू में क्या करना है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट यहाँ पे इसकी पेयरिंग तो कितना आ जाएगा मेरे पास में x प्लस वाई इंटू में 1 प्लस में x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना कि ये मेरे पास में x माइनस वाई कहां चला गया, ये इधर डिवाइड कर दिया है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू मेरे पास में y है, ठीक है। मैं डिवाइड करूंगा तो ये इधर जाके 0 में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब y इंटू में 1 प्लस में x इज इक्वल टू कितना माइनस का x, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस x अपॉन में 1 प्लस में x। डिफरेंशिएट कर सकते हैं अब इसको हम, तो कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल देते हैं, क्वेश्चन टूल लगाया तो कितना आगे मेरे में 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू में x का डेरिवेटिव 1 माइनस का ये मेरे पास में x और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर में 1 प्लस में x ऑफ होल स्क्वायर, x से x चला गया तो कितना आ गया -1 अपॉन में 1 प्लस में x ऑफ होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को टिपिकल आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में इफ cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a, तो dy बाई dx बड़ा छोटी सी वैल्यू प्रूव करवा रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन में x, बहुत छोटी सी वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि मुझे इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि जो आंसर दे रखा है मेरे पास में y बाई x यानी y और x में दे रखा है, ठीक है। बट बड़ा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसके कई तरीके हैं काम करने के, तो मैं इसको कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स a। डिफरेंशिएट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में यहाँ पे कितना भाई, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2x माइनस का 2y dy बाई dx माइनस का ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इनटू में इसका बनेगा 2x प्लस का 2y dy बाई dx ओवर में ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरे पास में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा मेरे पास में, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहने देते हैं चलो, तो ये एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा मेरा 2x क्यूब माइनस का 2
एक्स स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और वाई स्क्वायर की करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। या एक काम करते हैं इसको, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे एक जगह ही करना होगा, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह ही रहने देते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस का सेम काम यहां पे करेंगे, 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है वो एक जगह है और बाकी के सारे एक जगह कर लेते हैं, ठीक है ना। और 2 आप लोग देखिए यहाँ पे कि 2 2 2 2 सब में आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को क्लब कर देते हैं, इन दोनों को क्लब कर देते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स कॉमन निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहां से कितना बचेगा बच्चों, इसको क्लब करेंगे तो माइनस का कितना y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बचा तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 के लिए परेशान ना हो, 2 कहां गया, 2 सभी में दे रखा था तो मैंने डिवाइड कर दिया है। यहां पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। कितना आया मेरे पास में, ये एक्स इंटू में वाई स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर, तो यानी 2x वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो क्या बन रहा है मेरे पास में, ये इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर। यहां पे 2 से 2 गया, x से इसको इधर शिफ्ट कर दें तो यहां पे x से ये x गया, y से ये y गया, तो कितना बचा मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक y बचा अपॉन में यहां से एक x बचा, तो x को इधर शिफ्ट करेंगे तो y बाई एक्स। दिस इज आंसर, यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। इसका एक और तरीका है थोड़ा सा स्मार्टली काम करने का, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहां पे क्या करें, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या किया जा सकता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगे वहां पे कर दीजिएगा। तो यहां पे दे रखा है मेरे पास में cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर ओवर में 1 प्लस में वाई स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मेरे पास में tan इनवर्स a, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं यहां पे कि y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो कितना बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, ठीक है। तो ये कितना बन गया मेरे पास है cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। सो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना मेरे पास में tan इनवर्स a। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/2 tan इनवर्स a, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में tan इनवर्स y बाई एक्स, कितना आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स a। और आसान कर दीजिए इसको, y बाई एक्स इज इक्वल टू tan 1/2 tan इनवर्स a। तो देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा मेरे पास में, इसमें क्वेश्चन टूल लगा दो तो x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास में y बाई एक्स, ठीक है ना।
तो देखो उससे बहुत आसान पड़ा है, लेकिन आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आपका दिमाग ही उसको छोटा या बड़ा कर सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, if sin y is equal to x into में sin a plus y, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon में sin a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट बार बार आप लोगों को चेक करना होगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे x और y दोनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, और इस तरीके से करूंगा। पहले करते थे y इक्वल टू एफ एक्स, बट इसको हम क्या करेंगे x इक्वल टू एफ वाई। ठीक है ना, तो वैसे भी x सिंगल है, ये मेरे लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन y ओवर में साइन a प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको बच्चों, और यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा वी विल गेट dx अपॉन में dy। तो मुझे चाहिए क्या, dy by dx, तो मैं उसको बाद में उल्टा कर दूंगा, तो मेरे लिए आसान रहेगा ये कैलकुलेट करना। तो यहां पर dx अपॉन में dy इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई एज इट इज। साइन y का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास में, cos y। ठीक है, माइनस का साइन y एज इट इज, इनटू में इसका डेरिवेटिव कितना, cos a प्लस वाई, ओवर में यहां पे कितना, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास में साइन a माइनस बी का, तो कितना आ गया, a प्लस वाई माइनस का y ओवर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। y से y कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास में, साइन a ओवर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया मेरे पास में, साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर में साइन a। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन जो है 2009, 11 एंड 12 3 साल लगातार, मतलब एक साल का गैप करके आया हुआ है, और लगातार भी आया हुआ है। ठीक है ना, उससे अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ दिस, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या हो सकता है कि ऐसे बन सकता है, फिर मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद में आप लोगों को दूसरा टाइप दूंगा कि जो आप लोग अपने आप करके देखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है ना, तो यहां पे देखना कि ये हमारे पास है 1 माइनस में x टू द पावर 6 प्लस रूट 1 माइनस वाई टू दी पावर 6। आप देखेंगे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, और ये मेरे पास में वाई क्यूब ऑफ होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो यही दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसी तरह का क्वेश्चन तैयार होगा, तो क्या करना है आप लोगों को, पुट कर देना इसमें, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है ना, तो ये लेके चल देते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए और वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस ए लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, बट मेरे पास में अगर तुमने कॉस लिख दिया यहाँ पे, तो साइन सी माइनस में कॉस डी का फॉर्मूला नहीं होता है तुम्हारे पास में, तो इसलिए आप लोगों का वैसे ही हाथ रुक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, अभी मैंने बोला कि एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू में ये कितना, साइन ए माइनस का साइन बी। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है, cos a प्लस में cos b इज इक्वल टू a, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में cos a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 2a इंटू में ये कितना, cos a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिए, 2 से 2 गया, cos a प्लस b बाई 2 से cos a प्लस b बाई 2 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास में, ये बचा है cos a माइनस का b बाई 2। इस साइन को इधर ले आते हैं, तो ये कितना आ गया मेरे पास, साइन a माइनस का
a माइनस का b बाई टू इज इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास में a, ये कितना हो जाएगा cot, तो cot a माइनस का b बाई टू इज इक्वल टू a, सो a माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cot इनवर्स a यानी 2 cot इनवर्स a। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान होना शुरू हो गया है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x क्यूब, यहां से हमारे पास है साइन इनवर्स x क्यूब और साइन इनवर्स y क्यूब, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x क्यूब माइनस का साइन इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। ठीक है, 2 cot इनवर्स a। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो कितना बनेगा हमारे पास में, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में और रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास है 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में y टू द पावर 6 इंटू में 3y स्क्वायर इंटू में dy बाई dx। तो जहां पे आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों y का किसी के भी साथ, और ये इधर कितना हो जाएगा 0, यानी ये मेरे पास है 2 cot इनवर्स a कांस्टेंट, तो ये 0 बन जाएगा। ध्यान रखें कि जहां पे y आ रहा है तो वहां पे dy बाई dx आप लोगों का आना ही आना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस dy बाई dx एक तरफ बाकी का एक तरफ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3y स्क्वायर dy बाई dx ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस में y टू दी पावर 6 इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस में x टू दी पावर 3 से 3 चला गया, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास में x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में y टू दी पावर 6 अपॉन में 1 माइनस x टू दी पावर 6। दिस इज आंसर, यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बस मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, यहां पे क्या आएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पे y स्क्वायर आएगा, यहां पे x आएगा और यहां पे y आएगा। ठीक है ना, और यहां पे प्रूव करवाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा हमारे पास में x अपॉन में y आ जाएगा और बाकी का ये यहां पे हटा देना है। ठीक है, 1 माइनस वाई टू दी पावर कितना बन जाएगा मेरे पास में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास में x अपॉन में y, इस तरह का हमारे पास में एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे ध्यान रखना ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इक्वल टू साइन ए और y इक्वल टू साइन बी। ठीक है ना, बाकी का प्रोसेस यही करते जाना है। ठीक है, जहां जो चेंजेस आते हैं वहां पर चेंजेस करते चले जाना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करें, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉग कब लिया जाता है, आप लोगों को सबको पता है कि लॉग, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है मेरे पास में, मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी डिवीजन और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। ठीक है, इन 3 केसेस में लॉग लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हों, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आ रहे हों, बहुत सारे डिवीजन आ रहे हों, या ना वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग लॉग लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आप लोगों को दे रखा है, x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x ऑफ होल स्क्वायर। 2000, 2010, 11, 13 फ्रीक्वेंटली एक मतलब क्वेश्चन आता रहता है। तो यहां पे देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो x टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस y। आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये मेरे पास में x टू दी पावर y वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो लॉग लेना पड़ेगा हमें, या फिर मैं ये काम कर सकता हूं कि इस एक्सपेंशन को इधर शिफ्ट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग ले लीजिए इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। तो सारे बच्चों को पता है कि log e इसका बेस कुछ नहीं है, तो e लेते हैं हम लोग, तो log e की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया x माइनस वाई।
फिर से हम लोगों को ध्यान देना होगा, एक साथ दो चीजें आ रही है मेरे पास में, ठीक है। ये एक तरह से मेरे पास में इम्प्लिसिट भी दिखाई दे रहा है और ये मुझे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें। और यहां पे जो आंसर दे रखा है मेरे पास में वो सिर्फ और सिर्फ x में चाहिए। इसका मतलब फर्स्टली मुझे इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, उसके बाद में मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, y एक तरफ बाकी का एक तरफ, तो इस y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y log x प्लस का y इज इक्वल टू x, y कॉमन तो 1 प्लस में log x इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस में log x मेरे पास में ये आ गया। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन टूल लगा देते हैं फर्स्ट अपॉन में सेकंड, तो 1 प्लस में log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में x ओवर में 1 प्लस में log x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। x से x कैंसिल, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास में 1 प्लस में log x माइनस का 1 ओवर में 1 प्लस में log x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, सो dy बाई dx इज log x ओवर में 1 प्लस में log x ऑफ होल स्क्वायर। तो चेक कर लें, यही हमसे इसने प्रूव करवाया था। तो कंट्रोल बना के रखे क्वेश्चन पे, ठीक है, जहां हमें जाना है वहीं पे उस क्वेश्चन को लेके जाएंगे हम लोग, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल नहीं छोड़ना आप लोगों को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, ठीक है। तो ये यहां पे माइनस का है, x टू दी पावर m माइनस y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस में n दे रखा है मेरे पास। नहीं बच्चे, ये हमारे पास में क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात नहीं बन पाएगी नहीं तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका लॉग नहीं ले पाऊंगा। तो बिना लॉग के भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, ध्यान रखें, बिना लॉग के भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो लेकिन मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा, लॉग लेना, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं सिंस x टू दी पावर m इंटू में y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस में n। तो क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में m log x प्लस का n log y इज इक्वल टू m प्लस में n इंटू में log ऑफ x प्लस y, x प्लस में y। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा m बाई एक्स प्लस n अपॉन में y इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस में n इंटू में यहां पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई, 1 अपॉन में x प्लस वाई इंटू में 1 प्लस में dy बाई dx। जब चेन रूल लगाएंगे तो x प्लस वाई में करेंगे तो 1 प्लस में dy बाई dx। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा m बाई एक्स प्लस का n अपॉन में y इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस में n ओवर में x प्लस में y इज प्लस में ये कितना आ जाएगा m प्लस में n ओवर में x प्लस वाई इंटू में dy बाई dx। कुछ नहीं करना, dy बाई dx जितने भी हैं वो एक तरफ कर दो, बाकी का एक तरफ कर दो। तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा m बाई एक्स माइनस का m प्लस में n ओवर में x प्लस में y इज इक्वल टू m प्लस में n ओवर में x प्लस वाई इंटू dy बाई dx माइनस का n अपॉन में ये कितना है n अपॉन में y, ठीक है ना। साथ ही साथ ये dy बाई dx आएगा यहाँ पे, साथ ही साथ में कॉमन निकाल देता हूं इसको, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कॉमन निकाल देंगे। तो ये मेरे पास में कितना आ गया dy बाई dx, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा तुम्हारा x इंटू में x प्लस में y, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा mx प्लस का my माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई x की तो mx माइनस का nx, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साथ के साथ मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं और dy बाई dx कॉमन भी निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा y इंटू में x प्लस वाई इंटू में ये dy बाई dx यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे y की इसमें, तो कितना आ जाएगा my प्लस का ny माइनस का nx माइनस का ny, ठीक है। तो देखें क्या बनता है हमारे पास में, यहां पे mx से mx चला गया है,
ठीक है, और ये x प्लस वाई से x प्लस वाई चला गया, और यहां पे एन वाई से ये एन वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बचा उसको लिख देते हैं हम लोग। तो फाइनली बचा क्या है हमारे पास में, यहां पे कर देता हूं मैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान रखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूव करना था मुझे, ठीक है ना। तो यहां पे कितना, एम वाई माइनस में एन एक्स, एम वाई माइनस का एन एक्स ओवर में ओ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से कितना बच रहा है, एम वाई माइनस का एन एक्स, एम वाई माइनस का एन एक्स ओवर में एक्स। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आगे मेरे पास है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो कितना आगे मेरे पास है वाई बाई एक्स। यही हमसे प्रूव करवा रहा था, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे ये चेंज भी कर सकता है कि यहाँ पे हमारे पास 7 दे दे, यहाँ पे 10 दे दे, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये कई बार चेंज कर देता है एम और एन को, तो परेशान ना हो। यहाँ पे x टू दी पावर 7 इंटू में x टू दी पावर 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर 17, ये दोनों के सम की बात कर रहा है। या फिर हमारे पास में x टू दी पावर 5 इंटू में x टू दी पावर 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर 12। तो सेम ही पैटर्न पे काम करना है हम लोगों को, ठीक है, और क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन दोनों का सेम मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कैसे करते हैं, साथ के साथ में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो आप लोगों का डबल डेरिवेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव को भी साथ के साथ डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेनली बच्चे इसी में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले तो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में ये, तो आप लोगों को पता है कि कोई फंक्शन दे रखा है मेरे पास में, फंक्शन क्या दे रखा है मेरे पास में, y इज इक्वल टू एफ टी और x इक्वल टू फाइव टी, ठीक है ना। x मेरे पास में t की टर्म में फंक्शन और x भी मेरे पास में t की टर्म में फंक्शन, तो क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंशिएट करना है दोनों को, f डैश dy अपॉन में dt निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा f डैश t, और यहाँ पर dx अपॉन में dt निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है 5 डैश t आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखें कि dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन में dt ओवर में dx अपॉन में dt इनटू में इज इक्वल टू यही रहेगा हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा f डैश टी ओवर में 5 डैश टी। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी, तो अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर दें, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है ना। तो आप लोगों को पैटर्न पता चल गया है, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो लंबा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें हम लोग, इसके लिए हम लोगों को बच्चों एक डिफरेंट तरीके से काम करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे मुझे हिंट मिल रहा है कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का y अपन में x। तो याद करिए मैंने क्या बोला था कि इम्प्लीसिट फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकल के आता है वो इन टर्म ऑफ x एंड y आता है। तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि मुझे इसका इम्प्लीसिट फंक्शन अगर मिल जाए x और y का रिलेशन, तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, तो सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू निकालिए, दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t इनटू में रूट ऑफ a टू दी पावर cos इनवर्स t इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, एक साथ रूट लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा a टू दी पावर ऐड हो जाएंगी साइन इनवर्स t प्लस में cos इनवर्स t, ठीक है। तो देखो कितना स्मार्टली काम किया गया है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आसान हो गया है। e टू दी पावर कितना हमारे पास में, साइन इनवर्स t प्लस में cos इनवर्स t कितना हो गया हमारे पास में, π/2, ठीक है ना, कितना हो गया π/2। तो इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पावर देस और मतलब वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा दिस विल बी 0, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा x इंटू में dy बाई dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो गया और दिस इज 0, ठीक है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इस y को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस का y अपॉन में x, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का रिजल्ट था कि यही हमसे प्रूव करवाया गया था, ठीक है ना। तो ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है,
तो क्वेश्चन अगर नॉर्मली करेंगे आप इस तरीके से तो ये क्वेश्चन लेंथी जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ना करें, सबसे आसान तरीका हमारे पास में यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में 2011-19 में आया हुआ है, 2011-19 2 साल आया हुआ है, और d2/dx2 तो हमारे पास में ये 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है ना, 20, ठीक है। तो कैसे करेंगे हमारे पास में, तो ऐसे ही करना है शुरुआत हमें, क्योंकि इसमें तो हमारे पास में वो इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो सिंस x इज इक्वल टू a इंटू में cos t प्लस का, अब जरा देखो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये 10t/2 ऑफ होल स्केल लिख सकता हूं इसको। तो तुम्हें पता है कि log m टू दी पावर n कितना होता है, n log m होता है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, रीराइट कर देता हूं मैं इसको 1/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 आगे लग जाएगा, 2 इंटू में log ऑफ 10 कितना मेरे पास में t/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो dx/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का a sin t प्लस का और एक और चीज रह गई है कि ये हमारे पास में ब्रैकेट में था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में बच्चों ब्रैकेट में था, क्योंकि यहाँ पे a की पूरे में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में a एज इट इज, तो cos t का कितना, माइनस का sin t, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करें तो 1/में 10t/2 इंटू में 10 का sec स्क्वायर t/2 इंटू में t/2 का कितना हो गया हमारे पास में 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ गया a इंटू में यहाँ पे कितना होगा, माइनस का sin t, माइनस का sin t प्लस का, इसको कर सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू में 1/में कितना sin t/2, ये उल्टा कर देते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास है cos t/2 ओवर में sin t/2 इंटू में 1 में cos स्क्वायर t/2, ठीक है। तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास में a इंटू में माइनस का sin t और ये कितना प्लस का 1/2 sin t/2 इंटू में cos t/2, इट विल बी sin t, तो 1 में sin t हो जाएगा मेरे पास में ये, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा a इंटू में और 1 माइनस साइन स्क्वायर t ओवर में sin t, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a cos स्क्वायर t ओवर में sin t, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे dy/dt निकाल लेते हैं। तो जब dy/dt निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास में, dy/dt जो बनेगा हमारे पास में implies that dy/dt is equal to a cos t बनेगा मेरे पास में, ठीक है ना। तो क्या करना है मुझे, dy/dx, तो dy/dx का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि dy/dx इज इक्वल टू कितना मेरे पास में, dy/dt ओवर में dx/dt इज इक्वल टू dy/dt कितना है मेरे पास में a cos t ओवर में यहाँ पे a cos स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t ओवर में sin t, ठीक है ना। तो a से a गया, cos से cos कैंसिल, ये उल्टा हो जाएगा, इससे a कैंसिल उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास में sin t अपॉन में cos t इज इक्वल टू tan t, ठीक है। तो dy/dx मेरे पास में कितना आया बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू tan t, ठीक है। एक आंसर मेरे पास में ये आ चुका है, ठीक है। dy/dx पूछा था, लेकिन मुझे अब क्या करना होगा, d2/dx2 निकालना होगा, ठीक है ना। तो d2/dx2 कैसे निकालेंगे कि मैं इसी को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यू विल गेट d2/dx2 इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव कितना हो गया, sec स्क्वायर t इंटू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी dt अपॉन में dx। बस ये ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, जो चेन रूल है, चेन रूल किसी भी तरीके से आप लोगों को नहीं भूलना है, तो ध्यान रखें इस चीज का डबल डेरिवेटिव निकालने के टाइम पर, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास में sec स्क्वायर
टी, तो dt अपॉन में dx लिखना ना भूलें, t है तो dt अपॉन में dx, थीटा है तो d थीटा अपॉन में dx लिखना ना भूलें, ठीक है ना। तो यहाँ पे sec स्क्वायर t एज इट इज, dt अपॉन में dx कहां से मिलेगा, जहां पे मेरे पास में dx अपॉन में dt है, तो dx अपॉन में dt बच्चों ये रहा मेरे पास में, ये मेरे पास में dx अपॉन में dt दे रखा है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में a cos स्क्वायर t ओवर में sin t, ठीक है ना। तो नहीं, उल्टा करना होगा मुझे, ये dx अपॉन में dt है तो 1 अपॉन में करना पड़ेगा, तो ये उल्टा कर दीजिए साथ के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास sin t ओवर में a cos स्क्वायर t, ठीक है ना। तो या तो इस cos को ऊपर ले जाइए, sec स्क्वायर में आंसर दे दीजिए, या इस sec को नीचे ले आइए, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि sin t ओवर में इसको नीचे ले आता हूं, तो a cos टू द पावर 4t आ जाएगा इनटू a इंटू में cos टू दी पावर 4t, दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर है। आंसर को चेंज भी कर सकते हैं कि cos टू दी पावर cos t इसके साथ में ले लिया तो 1/a tan t इंटू में sec टू दी पावर 3t, ये भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो आंसर का कुछ नहीं पता होता कि हमसे प्रूव तो करवाया नहीं है कि आंसर क्या दे, जहां आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाए वहीं पे आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है हमारे पास में, पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर दें एंड उसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यानी जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, if x equal to this and y is equal to this then find dy by dx and d2 by dx2, ठीक है ना। फिर से वही काम करना है हम लोगों को। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में, since x equal to a थीटा माइनस का साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कितना हमारे पास में a 1 माइनस में cos थीटा, ठीक है। तो dx अपॉन dt d थीटा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखो थीटा दे रखा है, जो पैरामीटर है वो मेरे पास में थीटा है, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू में थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस में cos थीटा, और यहाँ पर dy अपॉन में d थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास में, इट विल बी ये 1 का 0 हो गया, माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a sin थीटा आ गया मेरे पास में, ठीक है ना। और dy by dx कितना आ जाएगा मेरे पास में, dy by dx इक्वल टू dy अपॉन में d थीटा ओवर में dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा मेरे पास में, ये a 1 माइनस में cos थीटा ओवर में a sin थीटा। तो ध्यान रखें बच्चे, सिंप्लीफिकेशन जितनी हो जाए उतना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तो ये कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल लगा दिया, तो ये मेरे पास है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, तो कितना बनेगा, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो कितना आगे मेरे पास यहाँ से साइन थीटा बाई 2, तो ये मेरे पास है tan थीटा बाई 2, ठीक है ना, tan थीटा बाई। तो एक आंसर मेरे पास में आ चुका है, ठीक है। dy by dx मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है, ये dy by dx है, dy by dx मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो d2 by dx2 निकालना है, कैसे निकलेगा कि dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितना आ जाएगा d2 by dx2 इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास में, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में थीटा बाई 2 का तो 1/2 थीटा का d थीटा अपॉन में dx। ध्यान रखना, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप लोग डबल डेरिवेटिव निकालें पैरामेट्रिक में, तो आप लोग dt अपॉन में dx, अगर पैरामीटर मेरे पास में t है तो dt अपॉन में dx लिखना ना भूलें, अगर थीटा है पैरामीटर तो हमारे पास d थीटा अपॉन में dx लिखना ना भूलें, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में d थीटा अपॉन में dx कितना दे रखा है तुम्हारे पास में, ये रहा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका उल्टा कर देते हैं, ये dx अपॉन में d थीटा है तो 1 अपॉन में a 1 माइनस में cos थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना आ गया 1/2a sec स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर में इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो 1/4a इंटू में क्या लिख दें इसको, या तो ऊपर ले जाओ इसको, तो ये कितना आ जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में cosec स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये पैरामेट्रिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसी का रूप है, ठीक है, इसी की तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे कह रहा है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे इसका आसान तरीका दिखाई दे रहा है कि मैं इसको, इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है ना। तो बट मतलब मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आप लोगों को। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y मान लो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, ये कितना मेरे पास है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ओवर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको z मान लो, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, एंड z इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो देखो आप लोग ध्यान से कि इम्प्लिसिट ये जो पैरामीट्रिक था यही हमारे पास में बन रहा है। यहां पे मेरे पास में पैरामीटर क्या था, y इज इक्वल टू y इज ए फंक्शन इन टर्म ऑफ x एंड z इज ए फंक्शन इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना। यहां पे x और y थे, तो x और y किसकी टर्म में फंक्शन बन रहे थे हमारे पास, थीटा की टर्म में। तो सेम ही चीज है हमारे पास में। तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन में dx निकालेंगे, dz अपॉन में dx निकालेंगे। तो dy मुझे क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो दिस विल बी dy अपॉन में dz, dy अपॉन में dz। तो फॉर्मूला बना dy ओवर में dx को मैं किससे डिवाइड करूं, dz अपॉन में dx से। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे निकालना है उसको y मान लेते हैं, और जिसके विद रिस्पेक्ट करना है उसको z मान लेते हैं, ठीक है ना। और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला याद कर लें, dy अपॉन में dz इज इक्वल टू dy ओवर में dx ओवर में dz अपॉन में dx, ठीक है ना। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पुट किया गया था यहाँ पे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है ना। क्या पुट किया गया था, cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा इसको, ठीक है, स्टेप्स आप लोग लिख लेना। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस में cos 2 थीटा ओवर में रूट ऑफ 1 प्लस में cos 2 थीटा प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ये आ जाएगा, और रूट 2 cos थीटा आ जाएगा माइनस का रूट 2 sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे ओवर में रूट 2 cos थीटा प्लस का रूट 2 sin थीटा। रूट 2 cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस में tan थीटा ओवर में 1 प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कौन सा वाला फॉर्मूला, पाई बाई 4 माइनस का थीटा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो पाई बाई 4 माइनस का थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता चल रही है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को। तो कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, माइनस 1/2 इंटू में cos इनवर्स का कितना हो गया, -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में x टू दी पावर 4 इंटू में x स्क्वायर का कितना आ गया, 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में x टू दी पावर 4, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का dy बाई डी एक्स आ चुका है। यहाँ पे सेम अभी जो मैंने किया वही करना है, dz अपॉन में dx कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का 2x ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस x टू दी पावर 4, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आप लोगों को, dy अपॉन में dz चाहिए, तो फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, dy अपॉन में dx ओवर में dz अपॉन में dx इज इक्वल टू, dy अपॉन में dx कितना है तुम्हारे पास में, ये रहा, x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ओवर में यहाँ पे कितना माइनस का 2x ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस का 1/2, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बस अब खत्म होने वाला है टॉपिक। तो कुछ क्वेश्चंस जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज है कि जो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि आप लोगों के एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आता तो नहीं है बट मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है, मींस कभी भी सीबीएसई वाले दे सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, वो भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x प्रूव दैट दिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आते हैं बोर्ड में, ठीक है। ये 11 और 13 में आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखें कि मैथ्स का पेपर हो सकता है कि आसान ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें कि भाई हर टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, तो सिंस y इज इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग इसको, तो कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x m sin इनवर्स x इनटू में, अब इसका पावर का डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा m अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू m इनटू में, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगा तो e टू द पावर m sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी मेरे पास में, y, ठीक है ना। अब ये रूट को मतलब मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसबीएस करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार नहीं तो मुझे ये परेशान करेगा। तो एसबीएस कर दीजिए इसका, तो आपको भी ऐसे ही करना है ताकि इस रूट से छुटकारा मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो बार ये आप लोगों को परेशान करेगा। तो एसबीएस करेंगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन, तो कितना है इसमें फर्स्ट, ये मेरे पास है सेकंड, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव कितना है 2 डी वाई बाई डी एक्स इनटू में डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। और माइनस का इसका डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास में, माइनस का 2x, और ये मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 2m स्क्वायर y इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक चीज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे कि 2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा है मेरे पास में, आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा है मेरे पास में, 2 यहाँ पे भी है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख देना, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का x इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है। इस एम स्क्वायर वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का x इनटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, x इज इक्वल टू 10 ऑफ दिस, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे बच्चों, ये बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, और बच्चे जो क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं और वो फंस जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं जिस फॉर्म में ये आसानी से हो सकता है, यानी मैं इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाऊंगा इन टर्म ऑफ x, ठीक है, y को x की टर्म में। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो इस tan को इधर, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन में a log y, ठीक है ना। और इस a को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो a tan इनवर्स x, और ये log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा e टू दी पावर a tan इनवर्स x। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना दिया है मैंने, अब बाकी का प्रोसेस वही है जो यहाँ पे किया था। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हमारे पास में e टू दी पावर a tan इनवर्स x, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है, इनटू में a अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू a इंटू में इसकी जगह पे ये यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कितना लिख दूं मैं, y लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में d2 बाई dx2 प्लस का ये 2x आ जाएगा यहाँ पर 2x इनटू में
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स। मुझे राइट साइड में 0 चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस का 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस का a dy by dx। Now taking as common dy by dx from these members, ठीक है, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई बाई डी एक्स 2 प्लस का 2x माइनस का a इंटू में डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे क्या है कि ये जो दे रखा है हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था सारा का सारा ये ओवर हो चुका है। अब एक डिटरमिनेंट का रह गया है, तो डिटरमिनेंट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में डिटरमिनेंट दे रखी हो तो कैसे काम करना है वो सुनिए। यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास में क्वेश्चन से ही बता देता हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट एफ एक्स जी एक्स और ये मेरे पास में एच एक्स, ठीक है, यहाँ पे एल एम और एन, यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, ध्यान रखना कि मैं रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन कैसे वो समझें आप लोग। कि अगर मैं रो वाइज कर रहा हूं तो मैं पहली रो का, जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा इसमें, तो पहली रो का डेरिवेटिव निकालूंगा और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, इसको कुछ नहीं करूंगा मैं, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज। यही चीज मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूं कि फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव सेकेंड एंड थर्ड कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड थर्ड सेम, एंड थर्ड रो का डेरिवेटिव, थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, ठीक है ना। तो मैं रो वाइज कर रहा हूं इसको, तो क्या होगा हमारे पास में, देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास में, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और ये मेरे पास में एच डैश एक्स। यहाँ पे मेरे पास में ये सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, तो ये मेरे पास में एल एम और एन और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। प्लस में क्या दिखाना है मुझे, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज और सेकंड रो का डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स और ये मेरे पास में एच एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे 0 0 0, आप लोगों को पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो y एंड x आर वेरिएबल, बाकी का इनके अलावा सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट का काम करेंगे। तो ये कितना मेरे पास में a b c, ठीक है। अब थर्ड रो का प्लस का साइन लगाइए यहाँ पे, और थर्ड रो का डेरिवेटिव, तो ये कितना आ गया एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, ये मेरे पास में कितना एल एम और एन, इसका 0 0 0। आप लोगों को पता है किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम पूरी 0 हो जाए, कि सारे एलिमेंट 0 हो जाएं उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 0 होती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। तो फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मेरे पास में, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, ठीक है, एच डैश एक्स, बाकी का एल एम और एन और यहाँ पे ए बी और ये मेरे पास में सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और अगर उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कैसे किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, x की वैल्यू -1 बाई रूट 6 से 1 बाई रूट 6 के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। तो जिसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो इस क्वेश्चन का आंसर और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप मुझे, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी एओडी,
ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को मेहनत करनी है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे मार्क्स के लिए अच्छी मेहनत करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।